वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार पे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कराई थी। आज उसे रिलेट करते हुए आपको आगे पढ़ाऊँगा। जिन्होंने मेरा पिछले वीडियो ना देखे होंगे तो वो चाहे तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे रिलेट करके चलते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो ये कौन सा एक्शन हुआ, तो ये तो कोई एक्शन नहीं था, इसीलिए इसे इंडेफिनिट नाम दिया गया था। तो चलते हैं आज आपका वीडियो। तो आज का जो आपका टॉपिक है, ये तो आपका टॉपिक टेंस हुआ। टेंस को क्या कहा जाता है? काल, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं। इसे ही कहा जाता है टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। तो समझना। तो पिछले वीडियो में मैंने टाइम आपको समझा दी थी। आज समझना टाइम ऑफ एक्शन में सबसे पहले रिलेशन बिटवीन आपका टॉपिक हो गया रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। तो आपका टॉपिक क्या हो गया? रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। और टाइम और एक्शन में क्या संबंध होता है वो समझाऊंगा। चलिए, मान लिया जाए ये व्यक्ति आपके सामने दो व्यक्ति मैंने बनाया। ये रहा रोड। क्या रहा? रोड। अब इस व्यक्ति ने मान लिया यहाँ से चलना स्टार्ट किया। इस व्यक्ति को मैंने कहा तुमको यहाँ से चलना है और यहाँ पे आना है, यानी इसने वॉक करने का काम क्या किया? स्टार्ट। जिससे मैं मान लीजिए आपके सामने अभी वॉक कर रहा हूँ, नहीं, जैसे मैं वॉक करने का काम करूँ तो आपको दिखाई दूंगा। मतलब इस व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में कुछ अपनी स्पीड भी रखी होगी, अगर जो व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाने में इससे अपनी स्पीड भी रखी होगी। और जैसे मैं आप लोग को कहूँ आप यहाँ से वहाँ आपको जाना है तो आप कुछ मैक्सिमम स्पीड भी रखेंगे, लेकिन उस जाते समय आपको कोई दिखाई देगा? हाँ, आराम से दिखाई देगा। तो उसने जब आपने वो एक्शन किया तो आपको कोई टाइम भी तो जरूरी लगा होगा, यानी किसी भी काम को करने में। तो इस व्यक्ति को इस एक्शन को करने में इसने अपनी एक स्पीड रखी होगी और इसकी टाइम भी जरूर लगा होगा इसे करने में। अगर मान लिया जाए इसके करने की स्पीड को मैं इन्फिनाइट कर दूं, अनंत कर दूं, इसके काम करने की इन्फिनाइट, मान लिया जाए इसके काम करने की स्पीड को मैं इन्फिनाइट कर दूं। क्या कर दूं? इन्फिनाइट। मतलब इतना कर दूं, अनंत कर दूं, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तब इसका टाइम क्या होगा? ज़ीरो होगा। जैसे मैं कहता हूँ जैसे मैं आपके सामने ये स्केच गिरा हूँ तो ये क्या दिखाई दिया? हाँ, तो आप लोग कहो क्यों? क्योंकि इसे गिरते समय इसकी कुछ स्पीड भी होगी और गिरने में इसे कुछ टाइम भी लगा होगा। लेकिन इसी के गिरने की स्पीड को अगर मैं इन्फिनाइट कर दूँ तो क्या आपको दिखाई देगा? तो आप कहोगे नहीं। यानी जब इसका अगर जो स्पीड मैक्सिमम कर दिया जाए तो ये टाइम हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तब ये व्यक्ति डायरेक्ट आपको यहाँ दिखेगा और तुरंत ही यहाँ दिखेगा। तब ये डॉट 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 जो आपको दिख रहा है ये नहीं दिखेंगे। मतलब मैं कहूँगा ये आदमी दौड़ा तो आप कहोगे दौड़ा कहाँ सर, मजाक क्यों कर रहे हैं? ये आदमी सीधा गायब हो गया यहाँ से यहाँ। फिल्मों में तो आप लोग देखते ही होंगे, रोबोट देखता हो कि एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में यहाँ। यानी जिस दिन हमने टाइम को ज़ीरो कर दिया उस दिन कोई एक्शन नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है एक्शन, टाइम एक्शन का क्या होता है? वाप होता है। यानी जब तक के टाइम है तब तक का एक्शन का वजूद है। जिस दिन टाइम खत्म उस दिन एक्शन भी खत्म। समझ में आ गया? तो क्या रिलेशन होता है टाइम और एक्शन में? कोई दिक्कत नहीं को हो गया? इसे मिटा दे। जैसे मैं कहूँ इसे सबसे पहले मिटा दे तो उसके बाद आगे लेकर चलते हैं। यानी जब तक के टाइम है तब तक के एक्शन का अस्तित्व है। अब समझते हैं सबसे पहले थोड़ी सी टाइम को ही थोड़ा सा आपको रिलेट कर देता हूँ।
ये टाइम। तो टाइम हमारे पास टोटल दो तरह का होता है, एक हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, या पीरियड कह लो, या फिर आप लोग इसी को ड्यूरेशन ऑफ टाइम कह लो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कह लो। सबसे पहले मैंने कहा पॉइंट ऑफ टाइम, इसी को कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप इसी को कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब हो गया सिंस 5 o'clock 6 o'clock, ये सारे क्या है, जैसे मैं कहूँ मंडे, तो मंडे अपने आप में क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करूँ तो मैं आपको पिछले 2 घंटा से टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो 2 घंटा अपने आप में क्या हुआ, ड्यूरेशन हुआ। क्या हुआ, ड्यूरेशन हुआ। या तो पिछले 4 दिनों, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये क्या हुआ आपका, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हुआ। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें मैं आपके सामने कंस्ट्रक्ट करूंगा, आप लोग देखें, और कोई एक्टिविटी अगर जो आती है तो आप लोग सही या फिर गलत जरूर करें। मोहन watched a movie at 5 o'clock। मोहन वॉच्ड अ मूवी एट 5 o'clock, यानी अब इसे समझा है तो मोहन वॉच्ड अ मूवी एट 5 o'clock, यानी मोहन ने एक मूवी देख डाली कितनी बजे, 5 बजे। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक उसने मूवी देख डाली। ऐसे अगर जो समझाया जाए तो ये पॉइंट ऑफ टाइम अपने आप में क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मान लिया जाए मूवी 1-1.5 घंटा की भी रही होगी मैक्सिमम, तो आप उसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे कर सकते हैं, इसने एकदम पक्का 5 बजे मूवी देख डाली होगी, नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या आप अब इसमें आप लोग को एरर दे दिया जाए, तो ये रहा आपका ए पार्ट, ये रहा बी, और ये रहा सी, और फिर दे देते हैं नो एरर, नो एरर, ये रहा आपका डी पार्ट। अब आप इसमें एरर निकालिए कौन सा पार्ट में है। तो इसे समझाने के लिए, तो यानी आप तो पॉइंट ऑफ टाइम पे काम नहीं कर सकते, तो लोग कहें एक्शन टाइम बदल दें। अभी हमने क्या कहा, जब तक के टाइम है तब तक के एक्शन का वजूद है, तो हम लोग एक्शन में टाइम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी हमें बदलना पड़ेगा, तो एक्शन के नेचर को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉच्ड नहीं, यहाँ पे वाज वॉचिंग, वाज वॉचिंग। हाँ, उसका देखने का काम जारी हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक और लिखता हूँ, मोहन वॉच्ड अ मूवी एस्टरडे। मोहन वॉच्ड अ मूवी एस्टरडे। इस एस्टरडे की बात करो तो एस्टरडे में कितने दिन आते हैं, कितने घंटे आते हैं, 24 घंटे। तो आपने 24 घंटे में एक मूवी आराम से देख सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम वो 2, 2.5, 3 घंटा की भी मूवी रहेगी, तो आप उसे एक दिन में आराम से देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। तो क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे एक और मैं लिखता हूँ, मोहन watched a movie at this time yesterday। अब इसी चीज़ को लोग रटते हैं कि yesterday लिखा हुआ रहे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो रटना नहीं, किसी को भी लॉजिकली सीखना है, आराम से सीखो। मैंने क्या क्या कहा, मोहन वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम yesterday, यानी बात स्टडी क्या बताने काम कर रहे, ड्यूरेशन। लेकिन आपने इस एस्टरडे बात तो आपने किसकी की, एस्टरडे की। अब इस एस्टरडे में आपने क्या ले आया, पॉइंट ऑफ टाइम। एट दिस टाइम को आपने पॉइंट ऑफ टाइम, एस्टरडे की तो बात हुई, लेकिन एस्टरडे में आपने क्या ले आया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, तब ये एक्शन सही है कि गलत है, ये सेंटेंस लीजिए, देख लीजिए। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तब वॉच नहीं होना चाहिए, तो वाज वाचिंग होना चाहिए, वाज वाचिंग होना चाहिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, आप इसे उतार ले। उसके बाद मैं आपको टेंस आइडेंटिफिकेशन पे लेकर चलूँगा। ये आपका पहले टॉपिक
हो गया रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। अब तो हमने टाइम में बता दिया आपको एक्शन, टाइम में किस तरह से, टाइम हमारे पास दो तरह से हुआ। अब लेकर चलते हैं एक्शन में, यानी फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। अब समझते हैं फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। तो वर्ब की भी कुछ फॉर्म्स होती है, वर्ब्स की भी क्या होती है, फॉर्म्स होती है। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे कोई भी लोग V1 ना पढ़े तो आप इसे इस तरह से पढ़ेंगे V1। ये तो बदतमीजी मजाक सीधा सीधी लग रहा है, तो ये V1 ना पढ़े। इसे जब भी पढ़ना तो आपको पढ़ सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी एक वर्ब का पहला रूप हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। तो ये फर्स्ट फॉर्म जो होता है भी, ये अपने आप में टाइम को बताता है। ये कौन सा टाइम, तो ये अपने आप में प्रेजेंट की टाइम को बताता है। किसको बताता है, प्रेजेंट की टाइम को बतलाता है। उसके बाद मैं बात करूं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अपने आप में पास्ट की टाइम को बतलाता है। किसको बतलाता है, पास्ट की टाइम को। यानी हमारे पास हम लोग जानते हैं इस टाइम, इधर दिख रहा है, हाँ, यहाँ की बात करूं तो हमारे पास टाइम हम लोग जानते हैं, हमारे पास एक हो गया प्रेजेंट का टाइम, प्रेजेंट का टाइम, और एक हो गया पास्ट का टाइम। क्या हो गया, पास्ट का टाइम। और आप लोग कहा तो क्या, फ्यूचर। अब मैंने कहा ठीक है, तो अगर जो आप लोग कहा, मैंने इस वर्ब को कहा कि फ्यूचर भी बता दे भाई, जब तूने प्रेजेंट बता दी और पास्ट भी बता दे तो फ्यूचर भी बता दे। तो वर्ब ने कहा मैं भगवान थोड़ी हो रहा हूँ कि फ्यूचर दिखा दूंगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर को हम लोग टेंस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अब आगे लेके चलते हैं। तब ये दो अपने आप में एक्शन को बताने का, ये दो अपने अपने टाइम में बताने का काम किया। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक्शन को बतलाती है। किसको बतलाती है, एक्शन को बतलाती है, यानी किसी भी काम, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी काम को कंप्लीटनेस को बतलाती है। कंप्लीटनेस मतलब ये काम पूरा हो चुका है, जिसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, परफेक्ट के नाम से। और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इसे कोई भी V4 ना बोले, इसे कोई भी लोग V4 ना बोले। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING सफिक्स किया गया है। सफिक्स प्रीफिक्स की जानकारी हमने आपको दे दी है, आप हमारे पिछली वीडियो में ज़रूर देखें। इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो ये कौन सी एक्शन की बात बताने का काम करता है, तो ये बताता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। यानी हमारे पास और एक और होता है जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ACIS, वो अपने आप में प्रेजेंट की फॉर्म को बताने का काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ अपने आप में प्रेजेंट की टाइम, ये दोनों की बात करूँ तो ये टाइम बताने का काम किया, ये दोनों क्या बताने का काम किया, एक्शन को बताने का काम किया। तो चलो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ लिखता हूँ, उसके बाद आपको इसी से रिलेट करते हुए टेंस को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। जैसे मैंने लिखा he doing his work, he doing his work। तो सबसे पहले आपने देखा कि he doing, इस doing को देखते ही आपने क्या कहा, do के वर्ब के साथ ING, तो ये आपने कहा होगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अब ये केवल आप लोग रटते रह जाओगे कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। अब आप लोग कहोगे कौन कॉन्टिन्यूअस, इसे टाइम तो दो, इसे टाइम तो, आपने एक्शन तो बता दिया लेकिन टाइम तो दो। एक्शन का तब तक के वजूद है जब तक कि उसका टाइम ना हो उसके साथ। तो जब तक के टाइम है तब तक के ही एक्शन है, जिस दिन टाइम खत्म एक्शन भी खत्म। तो ये तो अपने आप में एक्शन तो हुआ, तो आप लोग इसे बोलोगे टाइम तो कोई दो, तो टाइम के रूप में मान ले जाए मैंने इज दे दी। क्या दे दी, इज। तो ये इज अपने आप में किस टाइम को बताने का काम किया, प्रेजेंट की टाइम। तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। आप इसे लिखे, उसके बाद मैं आपको टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बताऊंगा। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी एक चीज़ और, मैंने अभी क्या लिखा था, टेंस। टेंस को आप लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। अब आपको सीखना है, अब ध्यान से समझा जाए। तो ये टेंस में ये जो वर्ब हुआ, क्या हुआ, ये डूइंग क्या हुआ अपने आप में, वर्ब। क्या हुआ, वर्ब। तो ये डूइंग अपने आप में क्या बताने का काम किया, एक्शन। यानी इस वर्ब को समझा जाए तो वर्ब ही क्या बताने का काम करता है, तो वर्ब ही एक्शन को बताने का काम करता है। वर्ब ही क्या बताने का काम किया, एक्शन को बताने का काम किया। उसके बाद इसमें जो इज हो गया, ये भी तो अपने आप में वर्ब ही हुआ।
तो ये वर्ब ही क्या बताने का काम किया, टाइम को बताने का काम किया। यानी वर्ब होता है जो एक्शन और टाइम दोनों को बताता है। वर्ब ही होता है जैसे आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपको एक तो करने का काम किया तो वो तो आपका एक्शन हुआ, और उसमें कोई ना कोई टाइम तो जरूर लगा होगा। तो यानी वर्ब भी क्या बताने का काम करता है, टाइम और एक्शन को भी बताने का काम करता है। तो समझा जाए तो इस टाइम को कौन बताता है, तो इस टाइम को वर्ब बताता है, और इस एक्शन को भी कौन बताता है, तो वर्ब बताता है। अर्थात हमारे पास निष्कर्ष निकल गया। इस टेंस को देखते हैं तो टेंस को, तो ये वर्ब प्लस वर्ब मतलब क्या हो गया, वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही क्या है, टेंस है। समझ में आया? ये दोनों को कौन बताने का काम किया, वर्ब ही, तो ये वर्ब ही टेंस है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मैं आपको टेंस को आइडेंटिफाई करते हुए आगे चलूंगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, मिटा रहा है। अब वर्ब कंपाउंड, थोड़ी सी अगला टॉपिक हुआ आपका वर्ब कंपाउंड। अगला टॉपिक हुआ आपका वर्ब कंपाउंड। तो वर्ब कंपाउंड को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ वर्ब लिखता हूँ। एक मैंने लिखा डू, और एक हैव, और एक हमने डू हो गया, हैव हो गया, और एक बी। इन तीनों से ही हम लोग टेंस की रचना करेंगे, टेंस की रचना करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, और उसके बाद हम लोग जानते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस सफिक्स करते हैं, वो तो बात की बात हुई। तो ये फर्स्ट डू की बात करें तो डू की बात करते हैं, तो डू का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, डू हो गया। सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, डूइंग, और ये क्या हो गया, डू के साथ यस लगा देते हैं तो ये हो गया आपके साथ डज। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हो गया हैव, तो फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, हैविंग हो गया, और ये क्या हो गया, हैज हो गया। उसके बाद बी की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म बी हो गया। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो वाज या फिर वर हो गया। थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये अपने आप में क्या हो गया, विन हो गया। उसके बाद बिंग हो गया, और उसके बाद बात करूं तो इज, एम, आर, इज, एम, आर। अब इसे समझते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के आधार पे मैं आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। तो ये जो डू होता है ये अपने आप में एक्शन को बतलाता है। किसको बतलाता है, एक्शन को बतलाता है। डू क्या होता है, एक्शन को बतलाता है। इस हैव को समझा जाए तो हैव बेसिकली पोजीशन को बताता है, पोजीशन को बताता है। और ये बी किसी के हैपनिंग, ये बी किसको बतलाता है, हैपनिंग को बतलाता है। अब समझ ले, अब समझते। तो ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म वर्ब टाइम को बतलाने का काम करता है। कौन सा टाइम, प्रेजेंट के टाइम। सेकेंड फॉर्म पास्ट के टाइम। जितना लिख रहा हूँ आराम से उसी को कॉपी करते रहे। ये किसी भी एक्शन को कंप्लीट, इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, परफेक्ट। उसके बाद समझा जाए तो ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। उसके बाद समझा जाए तो ये भी अपने आप में प्रेजेंट की टाइम, ये दोनों क्या बताता है, एक्शन को बतलाता है। ये दोनों क्या बतलाता है, एक्शन को बतलाता है, ठीक है। और ये टाइम को बतलाने का काम किया। तो चलिए अब आइडेंटिफाई करना है टेंस को आराम से। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क। तो सबसे पहले समझते ये ही क्या हुआ, तो ही हैज़ आपको कहाँ दिखाई दिया, हैज़ ये, तो ये कौन सा टाइम बता रहा है,
तो प्रेजेंट की टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट की टाइम तो प्रेजेंट लिख दिया। ये डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी एक्शन को कंप्लीट मतलब परफेक्ट, तो ये अपने आप में क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जैसे आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूँ, शी हैज बीन रीडिंग अ बुक, शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, वो तो फॉर सिंस लगा के आगे भी बता सकते, लेकिन आपको अभी केवल आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हैज़ को समझा, तो ये हैज़ कौन सा टाइम हुआ, प्रेजेंट की टाइम को बताने का काम किया, प्रेजेंट की टाइम। और ये विन अपने आप में क्या हुआ, तो विन को समझा जाए तो विन अपने आप में थर्ड फॉर्म मतलब किसी भी एक्शन को परफेक्ट बताने का काम करे, कंप्लीट, तो ये परफेक्ट हो गया। और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये किसी भी एक्शन को कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस, तो आप लोग इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसी तरह से और भी लिखे। जैसे मैं बात करूं, आई हैव गोन टू मार्केट, आई हैव गोन टू मार्केट, तो ये हैव अपने आप में कौन सा टाइम को बताने का काम किया, तो ये हैव को समझा जाए तो ये हैव अपने आप में प्रेजेंट की टाइम को बताने का काम किया, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट। और ये गोन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है, कंप्लीट एक्शन मतलब परफेक्ट, तो ये क्या हो गया आपका परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे और एग्जांपल लिखो, एक बात याद रखना, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी कभी इंडेफिनिट टाइम को भी बतलाते हैं। जैसे मैं बात करूं आई वेंट, तो ये वेंट अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब आगे कोई टाइम है, आई वेंट मैं गया, अब कौन से टाइम में गया, कोई भी टाइम समझ में नहीं आ रहा, तो ये जब कोई भी टाइम आपको ना समझ में आए तो इसका मतलब हो गया इंडेफिनिट, क्या हो गया इंडेफिनिट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। जैसे और एग्जांपल की बात करूं, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट की बात करूं तो ही गोज SEIS, तो ये कौन सा टाइम हुआ, प्रेजेंट का टाइम हुआ, क्या हुआ प्रेजेंट का टाइम हुआ, प्रेजेंट का टाइम हुआ SES। उसके बाद कोई और एक्शन तो नहीं लिख रहा है, कोई भी एक्शन तो नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा टाइम हुआ, जब कोई एक्शन ना समझ में आया तो INDEFINIT, ना तो कोई एक्शन ना तो टाइम दिख रहा है, तो ये हो गया अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम। समझ में आया। अब आगे जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूँ, आई शैल बाई अ कार, आई शैल बाई अ कार, तो ये शैल अपने आप में क्या बताने का काम करता है, तो शैल के कारण, शैल और बिल के कारण ही फ्यूचर होता है, क्या होता है, तो ये फ्यूचर के एक्शन को बताने का काम किया, दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये वाई अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है, प्रेजेंट की टाइम को, तो क्या आप लोग फ्यूचर प्रेजेंट बोलोगे, नहीं, तो फ्यूचर उसके बाद कोई एक्शन तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने क्या बोला था, ये प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी कभी इंडेफिनिट को भी बताने का काम करता है, तो ये क्या हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसी तरह से आप लोग टेंस को आइडेंटिफाई आप अपने खुद से प्रैक्टिस करें, टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखें। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको टेंस के एप्लीकेशंस पे काम करूँगा, तो अगला वीडियो में मिलते हैं।